नमो भगवते वासुदेवाय। सभी भक्तों को प्रणाम। आज मैं आपके लिए लाई हूँ निर्जला एकादशी की पुण्य कथा। निर्जला एकादशी का व्रत सभी एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ और कठिन माना जाता है। इस दिन बिना जल ग्रहण किए भगवान विष्णु का व्रत किया जाता है, इसलिए इसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत करने वाले भक्त के पास कभी भी विशाल काय विकराल आकृति वाले काले रंग के दंड और पाश धारण करने वाले यमदूत नहीं आते। जब उस भक्त का अंत समय आता है, तब पीतांबरधारी सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन चक्र धारण करने वाले और मन की गति के समान वेगशाली विष्णु दूत आकर उसे भगवान विष्णु के परम धाम ले जाते हैं। इसलिए मनुष्य को निर्जला एकादशी का व्रत पूर्ण श्रद्धा और विधिपूर्वक करना चाहिए। एक बार वेद व्यास जी ने राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव सहित भीमसेन से भी कहा कि भीमसेन तुम भी व्रत करो। भीमसेन ने कहा, मुझसे भूख सहन नहीं होती है। यह सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम्हें स्वर्ग प्राप्त करना है और नरक से बचना है तो दोनों पक्षों की एकादशी का उपवास करो। भीमसेन बोले, हे महाबुद्धिमान पितामह, मैं सत्य कहता हूँ कि एक बार भोजन करके भी उपवास करना मेरे लिए कठिन है। फिर बिना खाए कैसे रह सकता हूँ? मेरे पेट में व्रक नाम की अग्नि सदैव जलती रहती है, जो बहुत बार भोजन करने पर ही शांत होती है। इसलिए हे महामुनि, यदि बहुत आवश्यक है तो मैं वर्ष भर में केवल एक एकादशी का उपवास कर सकता हूँ। कृपया कोई ऐसा एक व्रत बताइए जिससे स्वर्ग प्राप्त हो और कल्याण हो सके। मैं उसका विधिपूर्वक पालन करूंगा। व्यास जी ने कहा, भीम, ज्येष्ठ मास में जब सूर्य वृषभ या मिथुन राशि में रहते हैं, उस समय जो एकादशी आती है उसका यम नियम से और निर्जल उपवास करो। केवल कुल्ला या आचमन के लिए ही जल ग्रहण किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का जल भक्तों को मुख में नहीं लेना चाहिए, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर अगले दिन के सूर्योदय तक मनुष्य को जल का भी त्याग करना चाहिए, तभी यह व्रत पूर्ण होता है। द्वादशी को प्रातः स्नान करके विधि पूर्वक ब्राह्मणों को जल और स्वर्ण का दान करना चाहिए। वर्ष भर में जितनी भी एकादशियां आती हैं, उनका जो पुण्य फल होता है वह सब केवल निर्जला एकादशी के व्रत से प्राप्त हो जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने स्वयं मुझसे कहा था कि यदि कोई मनुष्य सभी बातों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। इसलिए तुम यज्ञ और श्री हरि की पूजा के साथ निर्जला एकादशी का व्रत करो, जिससे तुम्हारे सभी पापों की शांति हो सके। जो मनुष्य निर्जला एकादशी को जल के नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक प्रहर में करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं दान करने के बराबर फल मिलता है। निर्जला एकादशी के दिन जो भी स्नान, दान, जप, होम आदि किया जाता है वह सब अक्षय फल देता है। यह स्वयं भगवान श्री कृष्ण का वचन है। इस व्रत को विधिपूर्वक करने से मनुष्य वैष्णव पद को प्राप्त करता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप खाता है। वह इस लोक में चांडाल के समान होता है और मृत्यु के बाद उसे दुर्गति प्राप्त होती है। जो व्यक्ति ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी को उपवास करके दान करता है वह परम पद को प्राप्त करता है। जो एकादशी का व्रत करते हैं वे ब्रह्महत्या, शराब पीना, चोरी करना और गुरु का अपमान करने जैसे महापापों से भी मुक्त हो जाते हैं। वेद व्यास जी कहते हैं, हे कुंती पुत्र, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य बताए गए हैं उन्हें सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए
और जलमयी धेनु का दान करना चाहिए। जो लोग श्रम, दम और दान में प्रवृत्त होकर श्री हरि की पूजा करते हैं और रात्रि में जागरण के साथ यह व्रत करते हैं, वे अपनी 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के धाम में पहुंचा देते हैं। इस दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, शैया, सुंदर आसन, कमंडलु और छाता आदि का दान करना चाहिए। जो व्यक्ति उत्तम और सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है, वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्ग में प्रतिष्ठित होता है। जो व्यक्ति इस एकादशी की महिमा को श्रद्धा से सुनता है और जो श्रद्धा पूर्वक इसका वर्णन करता है, वे दोनों स्वर्ग लोकों को प्राप्त करते हैं। चतुर्दशी युक्त अमावस्या के सूर्य ग्रहण में जो फल श्राद्ध से प्राप्त होता है, वही इस निर्जला एकादशी व्रत के महात्म्य के श्रवण से प्राप्त होता है। सुबह यह संकल्प करना चाहिए कि मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहूंगा और आचमन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का जल नहीं ग्रहण करूंगा। ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है, उसका निर्जल व्रत करना चाहिए और उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े का दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के निकट पहुंचकर सुख और आनंद का अनुभव करता है। इसके बाद द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करना चाहिए। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पापनाशनी एकादशी का व्रत करता है, वह सब पापों से मुक्त हो अनामय पद को प्राप्त होता है। यह सुनकर भीमसेन ने भी निर्जला एकादशी का व्रत करना आरंभ कर दिया। द्वादशी के दिन भगवान विष्णु की गंध, धूप, पुष्प और वस्त्रों से विधि पूर्वक पूजा कर जल का कलश दान करते हुए मंत्रोच्चार के साथ संकल्प करें। देव देव ऋषिकेश संसारार्णवतारक उदकुंभ प्रदानेन नय माम परमाम गतिम। संसार सागर से तारने वाले देव देव ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति की प्राप्ति कराइए। पांडवों द्वारा निर्जला एकादशी का व्रत करने के कारण इसे पांडव एकादशी और भीमसेन द्वारा निर्जला एकादशी का व्रत करने के कारण इसे भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है।